ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब. We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital near Ambuja Mall, Raipur. छत्तीसगढ़ में सत्ता और सच्चाई के बीच की खाई हर दिन थोड़ी और चौड़ी होती जा रही है. अभी एक दिन पहले ही तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष और बस्तर के विधायक किरण सिंह देव ने दावा किया कि पूरे देश में पीएम आवास योजना के मामले में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है. लेकिन उनके बयान की हकीकत ये है कि पिछले पखवाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऐसे लोगों को पीएम आवास की चाबी सौंप दी गई थी जिनके घर की छत ही नहीं थी. अब बस्तर संभाग से भी सरकारी दावे की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. जरूरी बात में आपका स्वागत है. 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई और उसके साथ आई एक बड़ी चमकदार और बेहद महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना. इसका वादा था कि देश के गरीब, वंचित और बेघर लोगों को पहली बार एक ऐसी छत मिलेगी जो उनकी किस्मत बदल देगी. हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं. और ये मोदी है, ये एक चौकीदार है. 2022 तक हर किसी को पक्का घर देकर के ही सांस लेने वाला है. दंतेवाड़ा में भी यही सपना दिखाया गया. 2015-16 में दंतेवाड़ा की 2 जगह चिन्हांकित की गई. 315 मकान बनाने की घोषणा हुई और हितग्राहियों से 5-5 हजार की टोकन मनी ले ली गई. गरीबों ने सोचा चलो पहली बार सरकार उनका हाथ पकड़ रही है. लेकिन जो बनना था घर, वह बन गया सिर्फ एक अधूरा टूटा हुआ ढांचा. स्लैब डालकर काम बंद. आज लगभग 10 साल बीतने को है, पर परियोजना वहीं की वहीं पड़ी है, खाली, वीरान और सरकारी उदासीनता की सबसे कड़वी मिसाल बनकर. कई हितग्राही नगर पालिका के चक्कर काटते काटते दुनिया को अलविदा कह गए. जिन हाथों में कभी पक्के घर का सपना था, वे आज मिट्टी में मिल चुके हैं. बाकी बचे लोग अब केवल इस आशा और असहायता के बीच डोल रहे हैं कि शायद कभी उनका भी घर पूरा होगा. हालांकि भीतर वे जानते हैं कि उम्मीद का ये मरता हुआ दीपक कभी भी बुझ सकता है. इस योजना के लिए 2015-16 में 15 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली थी. केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लगा था. कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ स्लैब तक का काम किया, पूरा भुगतान ले गया और चलता बना. हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट. 2014 में जैसे ही एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की. ये 2 तरीके की योजना थी. मोर मकान मोर ज़मीन मोर मकान वाली कहानी थी. और दूसरा, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उसको सरकार ने ज़मीन दी और उनसे कुछ पैसा टोकन मनी के रूप में लिया. उसी तरीके की एक कहानी हम दंतेवाड़ा में दिखाते हैं. ये हम अपने साथी से बोलेंगे. सबसे पहले इस बिल्डिंग को दिखाएं जो जर्जर हालत में है. कहीं खिड़कियां टूट गई हैं, कहीं जो है ना दीवार धसक गई है, भरभरा के गिरने वाली हैं. और ये देखिए, ये जंगल तैयार हो रहा है जो पीएम आवास बनाया गया था. यहाँ पर 315 आवास बनाए जाने थे उन वंचित लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं थी. उनसे 5-5 हज़ार रुपये लिया गया. इस योजना को 2016 में शुरू किया गया. तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये मकान अधूरे पड़े हुए हैं. शहनाज, अब प्रधानमंत्री आवास में आपका जो मकान है कब से अधूरा पड़ा हुआ है? और हो गया 6-7 साल, 7-8 साल हो गया. कोई सुनवाई जी नहीं हो रही है क्या? नहीं, हम लोग किराए में के मकान में रहते हैं. कितना किराया देते हो इस मकान का? 3,000. 3,000. क्या क्या दिक्कत आती है?
बहुत दिक्कत है, पे ना कमाए जाए ना कुछ नहीं। पति क्या करते थे? पति कहाँ है आपके? नहीं, इंतकाल हो गया उनका। कल कैसे कैसे खत्म हो गए? तो वही एक्सीडेंट एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में खत्म हो गए। कितना पैसा जमा किया था नगर पालिका में? 5,000। 5,000। उसकी कुछ रसीद वगैरह है आपके? जी है ना। हम लोग भी एक बार और पत्रकार लोग आए थे, बोले आप लोग को पहले दिलाएंगे, ऐसा स्थिति में रह रहे हो, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका गई कभी अधिकारियों से जी मिली? जी। क्या कुछ बोले अधिकारी वहाँ? बोले ठीक है, हो जाएगा, ऐसा करके बोले हैं, कुछ सुनवाई लेकिन नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। कभी देखी हो वहाँ कटिया रास में मकान बने हुए हैं, आधे अधूरे हैं, कैसे जी हैं वो? जी। गई हो आप? जी, मैं अंदर नहीं गई हूँ, ऐसे देखी हूँ। उन्हीं में मकान मिलना था। हाँ, उसी में मिलना था। मेरा नाम मोहम्मद रुहेल। ये बताओ कि जो प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बन रहे हैं उसमें आप लोगों का भी कोई मकान का प्रकरण बचा हुआ है क्या? नहीं, अपना तो नहीं, अपने वहाँ बड़े भाई भरे थे, वो 5,000 रुपए दिए थे। बोले थे सबको घर मिल जाएगा सरकार की तरफ से, वाला वो योजना जो था, तो उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। कितना दिन हो गया है कि सुनवाई नहीं हो रहा है? कितना समय ये तो हो? 8-9 साल से मैं सुन ही रहा हूँ कि अब मिलेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लगातार ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पूरे मकान वहाँ पर रहते ही बचे हुए हैं? ऐसे अपने ग्रुप में लगभग 10-15 लोग अपने जानत में तो हैं, और बाकी लोग को तो नहीं मालूम। बाकी 10-15 लोग हैं। नगर पालिका ऑफिस वगैरह जाते हो? जाता हूँ सर, पूछता भी हूँ सर वो योजनाओं को क्या हुआ, कुछ सुनवाई नहीं होता है। बोल देते हैं हाँ मिलेगा, वही है, क्या बोलो। अब तो वो मकान जर्जर होने की स्थिति में आ गए जो आधे अधूरे बने हुए थे, देखे आपके? हाँ, वो वहाँ बने हैं ना बाजार में, कोई क्या मतलब स्थिति नहीं। उन मकानों की? बस ऐसे ही बने खड़े हैं सर, उसमें कोई मतलब नहीं है, आगे काम ही नहीं हो रहा है उसमें। वो बोले थे उसी में मिलेगा, तो आगे कुछ बने तो मिले, उसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अपन लोग भी चुप बैठे हैं भाई, जब होगा सरकार की तरफ से जब देखा जाएगा। जी, मेरा नाम यास्मीन है। आपके पति का क्या नाम है? रफीक। उन्हीं के नाम मकान था क्या? हाँ जी। कितना पैसा जमा किया था? 5,000 दिए थे। कब दिए थे? ये हमको नहीं पता, हम तो यूपी में थे, और यहाँ मतलब जब आए तो पिता था, जब भी योजना चली थी जब ही दिए थे। लगभग कितना दिन हो गया होगा दिए हुए? कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गया है। हाँ। अभी आप लोग जिस मकान में रहते हो इसमें किराया कितना? 3500 है किराया, बताओ। हम लोग 4 बच्चे हैं, और कैसे करेंगे घर का खर्चा, कैसे मैनेज करेंगे, और किराया भी है। अभी टूटने से अगर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे कि अपना कैसे। आप लोग नगर पालिका गए क्या ऑफिस 1-2 बार की पूछने के लिए कि कब तक बनेंगे मकान, कब? जी, हम तो घर ही में थे, हम लोग का तो अब हमारे ये देवर थे, सुनवाई नहीं हुआ था कुछ सर, गए थे मेरे देवर। जब भी नगर पालिका के अधिकारियों से बात करो तो वो वही बोलते हैं कि यहाँ पर 2 बार 3 बार टेंडर लगा चुके हैं, ठेकेदार काम नहीं करना चाहता है। जो पहले ठेकेदार था उसने अपना काम किया और निकल गया, हालांकि अब उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। लेकिन ये 315 मकान उन हितग्राहियों का सपना जो अपना आशियाना सोच रहे थे कि हम कभी इस आशियाने में रहेंगे, वो इनके सपने का आशियाना था, आज ये जर्जर हालत में है। इस बार जो परिषद का चुनाव हुआ उसमें हम लोग चुन के आने के बाद उसके ऊपर संज्ञान लेते ही पता चला कि जो पिछला ठेकेदार है अधूरा काम छोड़ के भाग गया है। तो इस बार हम लोग आने के बाद टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद ठेकेदार भी निश्चित हो गया, लेकिन वो जो एबव % है उसका कुछ मामला है जिसको प्रशासन और उसके बीच में चल रहा है कि कुछ % कम करके चालू करने के लिए वो ठेकेदार को वो कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि चूँकि दंतुरा इस बार बाढ़ से भी डूब गया था, बहुत सारे लोग बेघर भी हो गए थे, तो त्वरित व्यवस्था करने के लिए हम लोग सोचे भी कि उसको पूरा करके दिया जाए, मगर ठेकेदार को जब टेंडर हो गया है तो उसके अंडर में है, तो वो संभवतः महीना 2 महीना में काम चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और जैसे चालू होगा तो हम लोग गति मतलब जितना जल्दी बन सके ठेकेदार को बोल के काम करवाएंगे। माझीपदर में 126 का है, पूरा 315 का है, तो उसमें हम लोग टेंडर भी करवा लिए हैं। तो उसमें वीर प्रोजेक्ट को मिला है और उसको एवो राशि होने के कारण के हमने शासन को भेजे हैं निगोशिएशन के लिए, फिर हम उसको लेटर फिर जारी कर दिए। जब वहाँ से निगोशिएशन हो जाएगा तो फिर कार्य के लिए हो जाएगा। 7 करोड़ 96 लाख हम लोग दिए थे
टेंडर डाला है ना। उसमें 23% अबोव था। फिर हम लोग शासन को भेजे थे, फिर उन लोग के निगोशिएशन के लिए फिर हम लेटर भेजे। 315 मकान हैं ये यहाँ पर, और ये 2 जगह पर दंतेवाड़ा में बनाए गए थे, एक कतियार रास में, दूसरा माझी पदर में। दोनों जगह की यही हालत है। ऐसे जो हितग्राही हैं, हमने उनसे चर्चा करने का प्रयास किया। कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिनके नाम था वो अब हैं भी नहीं, वो स्वर्गवास हो गया उनका, और उनके वो जो लोग हैं वो किराए के मकान में रह रहे हैं और उनकी हालत बहुत दयनीय है। पुष्पेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना के लिए, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में पीएम आवास योजना खंडहर बनकर खड़ी है। कई बार टेंडर हुए, लेकिन अब कोई ठेकेदार इस मरे हुए प्रोजेक्ट में हाथ तक नहीं डालना चाहता। अधिकारी हर बार टेंडर का पुराना राग अलापते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल से जो शुरू नहीं हुआ वह जल्द कैसे शुरू होगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकारें मंचों पर नंबर 1 होने के दावे करती है तो दंतेवाड़ा के इन खंडहरों की कहानी किस नंबर पर आती है।